नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली, जय महाकाली, जय भवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम भारतीय संस्कृति, धर्म की गहराइयों में उतरते हैं और माँ दुर्गा की महिमा को समझते हैं। आज हम बहुत ही विस्तृत और गहन तरीके से बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की कथा। दोस्तों, पहले तो ये समझ लो कि गुप्त नवरात्रि क्या होती है। साल में 4 नवरात्रें आती हैं, चैत्र यानी वसंत और शारदीय यानी शरद तो सब जानते हैं, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रें होती हैं, एक माघ महीने में और दूसरी आषाढ़ में। ये नवरात्रें आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि सच्चे साधकों, तांत्रिकों और उन लोगों के लिए होती हैं जो जीवन में बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हों या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हों। इन गुप्त नवरात्रियों में 9 रूपों की जगह 10 महाविद्याओं की पूजा होती है और इन 10 महाविद्याओं में सबसे पहले, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्राचीन और प्रथम महाविद्या है माँ काली। माँ काली समय की देवी हैं, काल की अधिष्ठात्री हैं। वो अंधकार को नष्ट करती हैं, अहंकार को कुचलती हैं और अपने भक्त की हर बुराई को चाट कर खत्म कर देती हैं। अब आते हैं माँ काली की सबसे प्रसिद्ध और विस्तृत पौराणिक कथा पर, जो देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती से ली गई है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। 2 बहुत बड़े दैत्य थे, शुंभ और निशुंभ। इन्होंने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर कब्जा कर लिया। इंद्र अपना सिंहासन खो बैठे, देवता इधर उधर भागने लगे। सब मिलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती के पास गए। देवताओं ने बड़ी विनती की कि हे माँ, इन दैत्यों का नाश करो, नहीं तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। तब माँ पार्वती ने अपना एक उग्र रूप प्रकट किया, लेकिन शुंभ निशुंभ की सेना ने 2 और भयंकर सेनापति थे, चंड और मुंड। ये दोनों बहुत शक्तिशाली थे और बहुत उत्पात मचा रहे थे। माँ के क्रोध से उनके माथे से एक भयंकर काली देवी निकली, वो थी माँ काली। माँ काली का रूप देखकर चंड मुंड भी कांप उठे। उनका रंग काला, जीभ लटक रही थी, आंखें लाल, हाथों में खड्ग, तलवार, कपाल, खोपड़ी का प्याला, गले में मुंडों की माला, कमर में सांपों का मेखला यानी कमरबंद, बाल खुले और विकराल। माँ काली ने एक ही झटके में चंड और मुंड दोनों का वध कर दिया, इसलिए उनका एक नाम चामुंडा भी पड़ा। फिर आया सबसे खतरनाक असुर, रक्तबीज। इस राक्षस का वरदान था, उसकी रक्त की हर एक बूंद अगर जमीन पर गिरी तो उस बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता, जो बिल्कुल वैसा ही बलशाली और रूप वाला होता। जितना खून बहता, उतने रक्तबीज बढ़ते जाते। देवी दुर्गा ने बहुत युद्ध किया, मातृकाओं ने हमला किया, लेकिन रक्तबीज की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। पूरा युद्ध क्षेत्र रक्त से लाल हो गया। तब देवी दुर्गा ने माँ काली को पुकारा। माँ काली प्रकट हुई, उनका रूप और भी विकराल हो गया। उन्होंने अपनी बहुत लंबी जीभ फैलाई और जैसे ही रक्तबीज का खून गिरने वाला होता, माँ उसे जीभ से चाट लेती। खून जमीन पर नहीं गिरता, इसलिए नए राक्षस नहीं बनते। माँ काली ने रक्तबीज को पकड़ा, उसे खड्ग से काटा और सारा खून पी लिया। आखिरकार रक्तबीज का पूर्ण वध हो गया। रक्तबीज का वध होने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो तीनों लोकों को नष्ट करने लगी। देवता डर गए। तब भगवान शिव खुद उनके सामने लेट गए। माँ काली ने क्रोध में अपना पैर शिव जी की छाती पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तो उनके पति महादेव हैं, उनका क्रोध ठंडा पड़ गया। जीभ शर्म से बाहर निकल आई। ये जीभ बाहर वाली तस्वीर इसी वजह से है। माँ काली शांत हो गई और शिव जी को प्रणाम किया। दोस्तों, इसी कथा से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है। माँ काली सिर्फ बाहरी राक्षसों को नहीं मारती, वो हमारे अंदर के राक्षसों, क्रोध, लालच, अहंकार, काम, मोह, ईर्ष्या सबको चाटकर खत्म कर देती है। रक्त बीज हमारा वो नकारात्मक विचार है जो बढ़ता जाता है। माँ काली उसे जड़ से खत्म करती है। और सबसे बड़ी बात, माँ क्रोध में भी ममता वाली है। शिव जी के पैरों में आकर उनका क्रोध शांत हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा का महत्व। ये नवरात्रि गुप्त होने से साधना भी गुप्त रखी जाती है। माँ काली की साधना से शनि दोष, साढ़े साती, काल सर्प योग, शत्रु बाधा, नजर दोष, अकाल मृत्यु का भय सब दूर होते हैं। धन, यश, सिद्धि, मोक्ष सब मिल सकता है, लेकिन सावधानी बरतें। माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं, लेकिन जल्दी क्रोध भी। मन साफ, नियत सच्ची रखें। घर पर सरल लेकिन शक्तिशाली पूजा विधि गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की।
शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा शुरू करें। उत्तर या पूर्व दिशा में लाल या काला कपड़ा बिछाएं। माँ काली की फोटो या छोटी मूर्ति स्थापित करें। लाल फूल, काले तिल, गुड़, माँ को गुड़ बहुत प्रिय है। सिंदूर, धूप, दीपक, अगरबत्ती लगाएं। मुख्य मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम क्रीम ह्रीम क्लीम महाकाली के फट कम से कम 108 या 1008 बार जप करें। भोग में गुड़, चावल की खीर या फल लगाएं। भोग बाद में गरीबों में बांट दें। आरती जय काली कालिका गाएं। दोस्तों, अगर आप गुप्त नवरात्रि में माँ काली की सच्ची साधना करेंगे तो जीवन के सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। माँ आपके हर संकट को चाट कर खत्म कर देंगी। तो आज से संकल्प ने इस गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करेंगे। अगर ये विस्तृत कथा आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ काली। अगले दिन हम अगली महाविद्या के बारे में बात करेंगे। तब तक माँ काली की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माँ काली, जय महाकाली। राम राम, नमस्कार दोस्तों।